आज के सेशन की शुरुआत हम करेंगे भारत का भूगोल, जिसके अंतर्गत प्राकृतिक वनस्पतियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें प्राकृतिक वनस्पतियां एवं उनके विभिन्न प्रकार के वन समूह एवं वनावरण, मतलब जो वनस्पतियां हैं वह कितने क्षेत्रफल पर भारत के पाई जाती हैं, उनका विवरण दिया गया है। पहला है उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, जो 2.92% भूभाग पर पाया जाता है। दूसरा है उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, यह 13.79% भूभाग पर पाया जाता है। अगला है उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, यह 19.73% भूभाग पर पाया जाता है। अगला है तटीय एवं दलदली वन, यह 0.69% भूभाग पर पाया जाता है। अगला है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, यह जो है 41.87% भूभाग पर पाया जाता है। अगला है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, यह 2.25% भूभाग पर पाया जाता है। अगला है उपोष्णकटिबंधीय कोणधारी वन, यह 2.69% भूभाग पर पाया जाता है। अगला है उपोष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन, यह 0.03% भूभाग पर पाया जाता है। अगला है माउंटेन आर्द्र समशीतोष्ण वन, यह 0.69% भूभाग पर पाया जाता है। अगला है हिमालयी समशीतोष्ण वन, यह 4.12% भूभाग पर पाया जाता है। अगला है हिमालयी शुष्क समशीतोष्ण वन, यह जो है 0.84% भूभाग पर पाया जाता है। और अगला है उप अल्पाइन एवं अल्पाइन वन, यह जो है 2.55% भूभाग पर पाया जाता है। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला है भारत के सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो भारत के सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में यह जो है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अगला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र में औसत वर्षा होती है, तो उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन क्षेत्र हैं उसमें 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI के संस्थापक सर जॉर्ज किंग थे तथा इसकी स्थापना 13 फरवरी 1890 को हुई थी। अगला है भारत में सिनकोना वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो भारत में सिनकोना वृक्ष जो है दार्जिलिंग के क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला है कत्था बनाने हेतु किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग होता है? तो कत्था बनाने हेतु खैर वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग होता है। अगला है सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण है खेजड़ी या खेजरी, यह जो है बहुउद्देशीय वृक्षों की श्रेणी में आता है। अगला है भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला है सागौन तथा साल के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो सागौन एवं साल के वृक्ष उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। पश्चिमी हिमालय को शीतोष्ण पेटी में देवदार वृक्षों का बाहुल्य है। अगला है बांस की कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है?
तो बांस की लाठी प्रजाति जो है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला है लंबी जड़ों और नुकीले कांटों अथवा सूल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले वन सामान्यतः पाए जाते हैं। तो यह जो है राजस्थान में, अर्थात जहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है। अगला है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की नवीन रिपोर्ट के अनुसार वार्षिक स्तर पर वन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वृद्धि में भारत को विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला है भोजपत्र वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो भोजपत्र वृक्ष जो है हिमालय प्रदेश में या हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, पलाश के वृक्षों को जंगल की आग भी कहा जाता है। पलाश के वृक्षों को जंगल की आग कहा जाता है। अगला है भारत के किस राज्य में सागौन के वन पाए जाते हैं? तो सागौन के वन सर्वाधिक मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अगला है समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला वृक्ष कौन सा है? तो सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला वृक्ष देवदार वृक्ष है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रणेता जाने जाते हैं। अगला है भारतीय वन सर्वेक्षण FSI की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग FSI की स्थापना 1 जून 1981 को हुई थी। अगला है भारत में मैंग्रोव वनस्पति कितने क्षेत्रफल में विस्तृत है? तो यह जो है 4975 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। महत्वपूर्ण पॉइंट, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना वर्ष 1982 में भोपाल में की गई थी। अगला है भारत के 8 वानस्पतिक क्षेत्र, मतलब भारत के जो क्षेत्र हैं उसको 8 वानस्पतिक क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें पहला है पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र। इसका विस्तार जो है कश्मीर से कुमायूं हिमालय तक है। इसका वितरण इसको जो है शीतोष्णकटिबंधीय भाग के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत चीड़, देवदार, शंकुधारी वृक्ष या चौड़ी पत्ती वाले शीतोष्ण वृक्ष को सम्मिलित किया जाता है। दूसरा है अल्पाइन क्षेत्र, शीतोष्ण से ऊपरी सीमा। इसमें जो है देवदार, श्वेत भोज वृक्ष व सदाबहार वृक्षों को सम्मिलित किया जाता है। दूसरा है पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने वाले जो है इसका विस्तार जो है सिक्किम से दार्जिलिंग तक है। यह जो है शीतोष्ण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह जो है इसमें ओक, जायफल, बड़े फूलों वाले सदाबहार वृक्ष एवं छोटे पेड़ों के जंगल पाए जाते हैं। अगला है असम क्षेत्र, जो इसका विस्तार जो है ब्रह्मपुत्र व सुरमा घाटियों के मध्य है। यह जो है इसमें सदाबहार वन और बीच बीच में बने बांसों तथा लंबी घासों के झुरमुट पाए जाते हैं। अगला है चौथा सिंधु का मैदानी क्षेत्र, जिसके अंतर्गत पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और ऊपरी गुजरात में के मैदान। यह क्षेत्र शुष्क व गर्म है। इसमें कटीले वन एवं झाड़ियाँ मिलती हैं। अगला है गंगा का मैदानी क्षेत्र। इसके अंतर्गत इसका विस्तार जो है कछारी मैदान तक है। इनमें गेहूं, चावल और गन्ने की खेती की जाती है। अगला है दक्कन का क्षेत्र। इसका विस्तार भारतीय प्रायद्वीप समग्र भूमि है। इसमें जो है पतझड़ वाले वृक्षों के जंगलों से लेकर तरह तरह की जंगली झाड़ियों के वन पाए जाते हैं। अगला है मालाबार क्षेत्र।
इसका विस्तार प्रायद्वीपीय तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इसमें जो है घने जंगलों के अतिरिक्त व्यापारिक फसलें पाई जाती हैं, जैसे नारियल, सुपारी, काली मिर्च, काफ़ी, चाय, रबड़ और काजू आदि प्रमुख हैं। अगला है अंडमान क्षेत्र। अंडमान द्वीप में इसका विस्तार है। इसमें सदाबहार, अर्ध सदाबहार, कच्छ वनस्पति, समुद्र तटीय व अप्लावी जंगलों की अधिकता पाई जाती है। अब है अगला है भारत के प्रमुख वानिकी शोध संस्थान। मतलब भारत के जो हैं प्रमुख शोध संस्थान हैं उसकी स्थापना कब हुई थी, उसका क्षेत्र कहाँ है, उसका क्षेत्र कौन सा है और वह जो है किस राज्य में अवस्थित है। पहला है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। यह जो है देहरादून उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। अगला है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी जोधपुर में, जो राजस्थान में अवस्थित है। अगला है इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसकी स्थापना 1938 बंगलुरु कर्नाटक में हुई थी। रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1988 जोरहाट असम में हुई थी। अगला है इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग। इसकी स्थापना 1988 कोयम्बटूर तमिलनाडु में हुई थी। अगला है सेंटर ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहेबिलिटेशन। इसकी स्थापना 1992 में प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुई थी। अगला है हिमालय फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। 1977 में इसकी स्थापना हुई थी शिमला हिमाचल प्रदेश में। एडवांस सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट। इसकी स्थापना 1997 में हैदराबाद तेलंगाना में हुई थी। अगला है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। 1988 में जबलपुर मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। 1985 में छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी। इसकी स्थापना 1993 में रांची झारखंड में हुई थी। अगला है इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना 1962 बंगलुरु कर्नाटक में हुई थी। अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इसकी स्थापना 1982 भोपाल मध्य प्रदेश में हुई थी। अगला है जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान। 1988 में अल्मोड़ा उत्तराखंड में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान। 1979 तिरुवनंतपुरम केरल में इसकी स्थापना हुई थी। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, वृक्षों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जनपद से की गई थी। इस प्रकार आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एवं कमेंट कीजिए। जय हिंद।